देखो भाई, हम लोग क्वेश्चन नंबर कहां तक, फर्स्ट हमने कर लिया था, एग्जांपल्स कर लिए थे, और कौन से एंगल्स क्या होते हैं हमने समझ लिए थे कि वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होता है, ये क्या होता है, ये सब हमने एक बार समझ ली थी। ठीक है, अब देखते हैं यहां पे, यहां देखिए एक लाइन है एक्स वाई, लाइन है एक्स वाई, ठीक है, एम एन ने किया ऐसे इंटरसेक्ट एट पॉइंट ओ, कहां किया है, एट पॉइंट ओ, यहां पे इसको किया इंटरसेक्ट। एंगल पी ओ वाई ये है 90 डिग्री, कितना है ये, ठीक है बच्चों, ठीक है। हमें ये भी दिया हुआ है कि ए रेशियो बी कितना है बेटा, 2:3 ये है। तो मुझे बताओ, अगर ये ए रेशियो बी 2:3 है, तो क्या सबको पता है कि हम इस ए को 2x कह सकते हैं और b को 3x कह सकते हैं, जानते हैं। ऐसा ऐसा इसलिए होता है, हम 2 और 3 इसलिए नहीं मानते बेटा। मान ले मैं तेरे से बोलता हूं कि a/b 2/3 आ रहा है, तो क्या पता a 4 हो और b 6 हो, कैंसिल हो गया है ना। तो जो नंबर कैंसिल हुआ होता है उसे x मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं उसे, x मान लेते हैं। इसीलिए हमने क्या कहा कि a कितना है 2x है और b कितना है बेटा 3x है। बात समझे आप लोग, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो मुझे बताओ, क्या ये a प्लस b प्लस 90 डिग्री, क्या इन तीनों का सम एक लाइन है पूरा, एक लाइन है। एक लाइन का एंगल कितना होता है, 180 डिग्री, सब जानते हैं। तो कितना हो गया बेटा वरुण, ये 180 डिग्री, सुन रहा है तू। अब a कितना बेटा 2x, b कितना बच्चे 3x, प्लस 90 बराबर बराबर 180 डिग्री। सुन रही है तू, पढ़ा रहा हूं मैं, है ना। हाँ, यहां गया माइनस हो गया 90, ठीक है, बहुत इजी है ना पास्ता, ठीक है। आप इसको डिवाइड कर देंगे, ओ शिट, अब रिकॉर्डिंग में पास्ता आएगा बोला हुआ, अब तो फेमस आएगी यूट्यूब पे, साथ में पार्टी कर रही है ना, फेमस होने की पार्टी करेंगे साथ में। x कितना हो गया, ये हो गया, तो यहां से x कितना मिलेगा 18 डिग्री, कितना मिलेगा, सबको बात समझ में आ गई, पक्का, झूठ तो नहीं कह रहे, कसम से, चलो ठीक है। तो a कितना हो गया 2 × 18, कितना हो गया ये 36 डिग्री। b कितना होगा, क्या कह रहा है ये 54 डिग्री। अब मुझे बताओ, क्या दोबारा से ये b और c लाइन है, ये इनको मिला के लाइन तो बन रही है ना। तो क्या मैं कह दूं कि b प्लस c भी कितना है 180 डिग्री, क्यों, लीनियर एंगल्स, क्या है ये, अरे झूठ तो नहीं कह रहे तुम लोग। तो b कितना है 54, c कितना है पता नहीं, वो तो निकालना ही है ना। तो कितना हो जाएगा 180 माइनस 54, कितना हो गया बच्चों 126 डिग्री, समझे। इसको नोट करो, अगले को ट्राई करो। चलो देखो नेक्स्ट सवाल, देखो यहां पे क्या है, आपको एंगल पी क्यू आर, एंगल पी क्यू, अरे पी क्यू एस नहीं, पी क्यू आर, ये एंगल और ये एंगल आपको इक्वल दिए, ठीक है। तो एक काम करो, अगर एंगल पी क्यू आर और एंगल पी आर क्यू अगर इक्वल है तो इसमें एक्स मान लूं, मान लूं, कोई दिक्कत तो है नहीं, कोई दिक्कत है, पक्का। अब बेटा इसको y मान ले
ये x है, ये भी x है, इसे z मान ले। क्या मान ले? ठीक है ना? मेरी मर्जी। सॉल्व करना इजी हो जाता है और कुछ नहीं। ठीक है ना? अब y प्लस एक्स की वैल्यू कितनी होगी? 180 डिग्री। क्यों? लाइन बन रही है, लाइन। क्या बन रही है? लाइन। तो क्या होगा? लीनियर एंगल्स। जब भी कोई स्ट्रेट लाइन होगी तो उसका जो एंगल होगा बच्चों वो कितना होगा? 180 डिग्री। ठीक है? तो कितना हो गया? 180। इसे हम क्या बोलेंगे? लीनियर एंगल्स। वरुण भाई अब होगा z प्लस एक्स, वो भी कितना होगा वरुण भाई? क्या होगा? बिल्कुल सही कह रहे हैं, है ना बेटा? अब ये भी 180, ये भी 180, तो भाई भाई आपस में क्या हो गए? इक्वल। तो y प्लस एक्स इक्वल टू z प्लस एक्स। तो इस x से x नेस्तनाबूद कर दो। तो y और z आपस में क्या आ गए? इक्वल। अब y आपने क्या माना था? p q s। y क्या था? p q s, है ना? ये y था। z क्या था? p r t। ये क्या था? z था। तो ये कितना हो गया? p r t। आंसर आ गया। क्या आ गया? लिखो सब बच्चे। इसको लाइन प्रूफ करने के लिए मैं क्या काम करूंगा? मैं इस एंगल AOB को 180 डिग्री मानने की भरपूर कोशिश करूंगा। ठीक है ना? सॉरी, प्रूफ करने की। ठीक। अब देखो, एक कंप्लीट जो एंगल होता है वो कितना होता है? 360 होता है। तो इसका मतलब x प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू कितना हो जाएगा बेटा? 180 डिग्री। क्लियर? नहीं? बावड़ी पूछ। ये कंप्लीट जो गोला है ये एंगल क्या होता है? समझ गया? हाँ 360, यही तो काम है ना। 180 का, सॉरी बेटा, सॉरी, 360 होता है। मैंने पहले वही कहा था, 360 कहा था। ठीक है ना? भूल जाते यार, बुढ़ापा आ गया ना बेटा, तो ऐसे भूल जाते बुढ़ापे में। ठीक है? अब x प्लस वाई को ये सेम है, तो मैं क्या इसको लिख दूं x प्लस वाई? लिख दूं x प्लस वाई, है ना? नींद से आ रही है लगता मुझे ऐसे। अब x प्लस एक्स कितना होगा? y प्लस वाई कितना होगा? कहाँ गए ब्रो? ये आपको सवाल में दिया हुआ था ना कि इक्वल है। ये सवाल में दिया हुआ था कि इक्वल है, तो जहां पे w और z था मैंने वहां पे क्या लिख दिया? x प्लस वाई लिख दिया। कोई दिक्कत? वाह, दो कॉमन ले लूं। x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना बेटा? 360 डिग्री। तो x प्लस वाई कितना बेटा? 180 डिग्री। ये हो गया। अब देखो भैया, x प्लस वाई कितना है? 180 डिग्री। तो ये जो एंगल AOB है ये कितना होगा? हाँ, वाव, ये 180 डिग्री हो गया। तो एंगल AOB क्या हो गया? इज अ लाइन। कोनो समस्या नहीं, ऐसे ही कर दो। ठीक है? फालतू के काम तेरी मैम ने जो करवा रखे हैं उस पर मैं बिलीव। देखो भाई, देखो देखो देखो, अब समझो मैं तुमसे क्या कहना चाह रहा था। जैसे ये आपको एंगल POQ दिया हुआ है, और ये रहा 90 डिग्री, ये रहा R, ये रहा S। अब देखो भाई लोगों, एंगल QOS कहा उसने? कहा है QOS? कहा है? कहा है? तो देखो
QOS, ये रहा, क्लियर है। और क्या कहा, एंगल POS, ये क्या है POS, ठीक है। तो मुझे बताओ क्या QOS, क्या ये एंगल QOS में से, ये था ना ROS, अगर मैंने ROS माइनस कर दिया है ना, क्या मुझे मिल जाएगा 90 डिग्री? सोचो ना, इस एंगल में से अगर मैंने ये एंगल निकाल दिया तो कितना बचा? कोई दिक्कत नहीं, पक्का? झूठ तो नहीं कह रहे, पक्का ना? हाँ। अब देखो नेक्स्ट, इस और ये दो बताओ मुझे कि क्या POS और ROS का सम कितना आ रहा है? 90 डिग्री। ये भी कितना है? 90 डिग्री, ठीक है ना। तो कितना होगा? POS प्लस ROS, सम कितना है इसका? 90 डिग्री। कोई दिक्कत नहीं है, ये भी 90 के इक्वल, ये भी 90 के इक्वल, आपस में इक्वल। बालक, हे बालक, अगर पूरा एंगल 180 है, ये 90 है, ये भी 90 बचा। अब मैं कह रहा हूं POS प्लस ROS, ये तो आ रहा है, तो 90 हो गया, समझे? शाबाश, पूछा करो। ये फर्स्ट है और ये सेकंड है, दोनों ही 90 के इक्वल हैं, तो आपस में इक्वल हो गए। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि QOS प्लस एंगल POS, नहीं कह सकते, QOS माइनस एंगल ROS, ये किसके इक्वल है? एंगल POS प्लस एंगल ROS के। वरुण ब्रो, इसे यहां ले जाएं और इसको यहां ले जाएं, यहां प्लस में था, यहां आया माइनस हो गया, तो एंगल QOS माइनस एंगल POS इज इक्वल टू एंगल ROS प्लस एंगल ROS। तो QOS माइनस एंगल POS ट्वाइस ऑफ एंगल ROS। डिवाइड कर दो वरुण भाई। वरुण भाई, बात समझ में आई? कोई दिक्कत तो नहीं? कसम से, भगवान कसम। तो इसे कहते हैं HP, क्या कहते हैं इसे? हैंस प्रूव्ड, ठीक है। मैंने कोनी मार देनी है मुंह पे, यहाँ पे 2 डिवाइड मल्टीप्लाई में था, तो यहाँ पे आके डिवाइड में आ गया। और बताइए। हाँ, वाह वाह, सैफ अली खान पढ़ा आगे बढ़ा, सैफ अली खान। QOS ये रहा, माइनस एंगल ROS। इस पूरे में से इतना निकाल दे तो इतना बचेगा ना, समझी? हाँ, लिखो लिखो लिखो। देखो भाई, इट इज गिवन दैट एंगल XYZ XYZ कितना है ये? 64 डिग्री। कितना है ये? 64 डिग्री। इसको प्रोड्यूस करा टू अ पॉइंट P, और फिर ये जो ZYP बन रहा है ना, इसका एक ड्रॉ किया बाइसेक्टर, उसका नाम क्या रखा? YQ, ठीक है बेटा। हाँ, तो हमें रिफ्लेक्स निकालना है। क्या निकालना है बेटा? रिफ्लेक्स निकालना है, किसका? QYP का। किसका? तो ये बाइसेक्टर है, ये बाइसेक्टर है। तो लक्षित ब्रो, अगर ये X है तो ये भी कितना होगा? समझ रहे हो ना? बाइसेक्टर है, इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। इस बात को लिख दोगे कि इस XYZ को प्रोड्यूस करा P तक, उसके बाद जो ये एंगल बन रहा है ना, इसका ड्रॉ करना है बाइसेक्टर, ठीक है ना? वो क्यों है? क्लियर है? तो अब देखो, YQ इज अ बाइसेक्टर, so therefore
एंगल पी वाई क्यू किसके इक्वल है? एंगल जेड वाई क्यू के। समझ रहे हो ना? ये पी वाई क्यू और जेड वाई क्यू आपस में क्या है? क्या है? सुन रहे हो तुम? पढ़ा रहा हूं मैं, है ना? ठीक है। और इसमें क्या मान लिया? x। ठीक है। अब बेटा x प्लस 64 डिग्री ये किसके इक्वल होगा? किसके होगा? 180 के। क्यों? लाइन बन रही है ना, है ना? तो इसे क्या बोलते हैं? लीनियर एंगल्स। हमने कहीं नहीं कहा लीनियर पेयर, मैंने पेयर नहीं बोला, लीनियर एंगल्स का है मैंने। देखो गुस्सा मत दिलाओ मुझे, ठीक है ना? पेयर में होता है दो एंगल्स, मैंने यहाँ पे क्या बोला है? लीनियर एंगल्स। ठीक है। तो कितना हो गया? 2x प्लस 64 डिग्री कितना हो गया? 180 डिग्री। तो 2x कितना बेटा? 116 डिग्री, है ना? तो कितना हो गया x? 116 अपॉन में 2, 58 डिग्री। अब भैया ये भी कितना आ गया? 58। ये भी कितना आ गया? 58। वो कह रहा है कि एंगल एक्स वाई क्यू कितना होगा? बताओ मुझे एक्स वाई क्यू कितना होगा? क्या तुम खुली आंखों से देख पा रहे हो कि एक्स वाई क्यू की वैल्यू क्या है? एक्स प्लस 64 डिग्री। देख पा रहे हो? एक्स वाई क्यू 64 प्लस एक्स है ना? ठीक है। एक्स की वैल्यू कितनी है? 58 डिग्री। ये कितना है? 64 डिग्री। अब मुझे बताओ क्या आएगा? 122। कितना आ गया? 122 डिग्री। फिर कहता है कि रिफ्लेक्स निकालो किसका? क्यू वाई पी का। किसका? क्यू वाई पी कितना है? एक्स है। अगर एक एंगल ये एक्स है तो इसका रिफ्लेक्स क्या होता है? ये बाहर वाला, है ना? जो कितना हो जाएगा? 360 डिग्री माइनस एक्स। ये क्या होता है? इसका रिफ्लेक्स। ठीक है। तो बस क्या होगा? 360 डिग्री माइनस एक्स, और जो भी आए, जो भी क्या है, 302 आएगा। ये क्या होगा आपका आंसर? क्या होगा बेटा वरुण? लिख बेटा वरुण। तो 6.1। देखो बच्चों, देखो बच्चों, देखो। तो ना करूं क्या? ना करूं? ना समझाऊं? टोक देते हैं यार बच्चे। पास्ता सही बात नहीं है। क्यों? मुझे नहीं आता? मैं बताऊं? बोलेगी फीस दो मुझे, मैंने बताया? मुझे बताने दे यार, है ना भाई? कल को बोल दे घर जाके हाँ फीस मत देना, मैं खुद पढ़ा के आती हूँ वहां पे। देखो आपको मैंने सिखाया था, अगर लाइनें दो ऐसे पैरेलल हैं तो ये एंगल और वरुण भाई ये एंगल आपस में इक्वल होवे है। क्यों होवे है? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स क्या होते हैं वरुण भाई? ये ठीक वरुण भाई? वरुण हम ये भी सिखाए थे कि ये एंगल और ये एंगल आपस में इक्वल होते हैं। क्यों? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। उस ऐप में परसों की रिकॉर्डिंग देख लेना वरुण भाई, शायद थोड़ी हेल्प मिल जाए। ठीक है। पर ये क्या है? लाइन कितना होगा? 100। शाबाश। तो 50 डिग्री प्लस एक्स कितना होगा वरुण? सुन रहा है तू? बहरा है क्या? मना कर रहा, नहीं सुन रहा। आज समझ गया, है ना? तो पता वरुण, एक बार ना ऐसे ही बच्चे ने, मैंने पूछा समझ आ रहा है? मैं उसको एक बार ना बोल दे बस, समझ आ रहा है? हाँ से आ रहा है। मैं कहा ना बोल दे अगर नहीं आ रहा तो।
कहता नहीं मैं थप्पड़ दिया गाल पटाखा क्यों नहीं आ रहा। कह रहा खुद तो कह रहे मुझसे ना बोल दे खुद ही मार। 50 डिग्री प्लस एक्स कितना है 180 डिग्री लीनियर एंगल। तो यहां से एक्स कितना होगा 180 माइनस, तो इट इंप्लाइज कि एक्स कितना है बेटा 130। गुस्सा क्यों हो रहे हो भाई। अब ये आ गया। अब वरुण भाई क्या ये बात समझ में आई? अगर ये एंगल x है और अगर ये एंगल y है तो क्या इनको आपस में इक्वल आना चाहिए था, है ना? क्यों? शाबाश। तो x और y आपस में क्या है इक्वल। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो x कितना हो गया और y भी कितना हो गया 130 डिग्री। जी मीडिया जी न्यूज। देखो भाई अगर ये 30 है 130 है, ये कितना है तो ये भी कितना हो जाएगा 130, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। अब चाहे ऐसे कर लो चाहे ऐसे कर लो, बात तो एक ही है, ठीक है। वाह, लिखो। अब देखो इस सवाल का नेक्स्ट पार्ट ये भी था कि ए बी किसके पैरेलल है सी डी के। अब देखो अगर लाइंस पैरेलल हैं तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आपस में इक्वल होते हैं, है ना। तो इसलिए हम इसका यूज नहीं करेंगे क्योंकि ये तुमको प्रूफ करना है, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे कि y किसके इक्वल है 130 के। क्यों? तब मैंने ध्यान नहीं दिया, मुझे लगा x और y निकालना बस, ठीक है। सुन रही है तू? शाबाश, है ना। अब देखो x और y आपस में इक्वल आ गए तो इसका मतलब ऑल्टरनेट एंगल्स क्या आ गए इक्वल आ गए, है ना। और अगर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आपस में इक्वल हैं तो इतिहास कहता है कि लाइंस क्या होंगी हैंस प्रूव्ड। बेटा जी सी है यार, है नहीं लिखा मैंने, है नहीं, हैंस है वो HENCE। ये लिखो लिखो सब बच्चे। गलती बोलना मैं पहले तो बहुत कर दिया, बकवास ऐसे मारेंगे। हाँ देखो, हाँ अगर दो लाइंस पैरेलल है ना, अगर दो लाइंस पैरेलल हैं, एक बात ध्यान रखिएगा, इनके बीच के एंगल्स का सम ना 180 होता है, सप्लीमेंट्री होते हैं। तो आप ये लिख लीजिए एडजेसेंट एंगल्स बिटवीन टू पैरेलल लाइंस आर सप्लीमेंट्री। आर अगर दो लाइंस पैरेलल हैं तो इनके बीच के एंगल्स का सम कितना होगा 180 डिग्री होगा। क्या होगा हैं प्लस, अबे टी है वो एडजेसेंट का। एडजेसेंट एंगल्स बिटवीन टू पैरेलल लाइंस आर सप्लीमेंट्री। हे त्रिशा, क्या तुझे समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा यार? भैया याद करना है प्रॉपर्टी। अगर दो पैरेलल है ना तो उनके बीच का एंगल का सम, मान ले ये पैरेलल है, ये 30 है, तो ये कितना होगा 150। अब समझ गई? मान ले ये पैरेलल है, ये एंगल ये अगर 60 है तो ये कितना होगा? मान ले। अबे उसको बताने दो। अगर ये 40 है तो ये कितना होगा?
समझी? इन दोनों का सम कितना होता है 180। भाई इसको बोलने देते थे यार। मान ले अब कुछ बोलो तो मैं उसे मार दूंगा, मानूंगा नहीं फिर। अगर ये एंगल 100 डिग्री है तो ये कितना है 80। सही कह रही है, शाबाश, थैंक्स बोल। ठीक है बच्चों, समझ गए? और भाई साहब देखो, अगर ये z है, अगर ये z है, मैं इसको a मान लेता हूं, तो ये भी z होगा। क्यों होगा? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो देखिए देखिए देखिए, a और z आपस में क्या है? इक्वल। क्यों? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। दूसरी बात बेटा ये है, जो y और z का रेशियो है वो 3:7 है। तो y को मान लो कितना 3x मत मानो, क्योंकि x तो मैं दिया हुआ है क्वेश्चन में ऑलरेडी। कुछ a मत मानो, क्योंकि a मैंने मान चुका हूं यहाँ पे। b मान लो 3b, और z क्या होगा 7b। ठीक है ना? अब देखो, ये भी z आ गया, ये भी क्या आ गया z। तो अब मुझे बताएं आप लोग, क्या y और z का सम 180 होगा? होगा कि नहीं होगा? और क्या y की वैल्यू कितनी है? 3b, z क्या है 7b, 180 डिग्री, 10b 180 डिग्री, तो b कितना आ गया 18 डिग्री। अभी b आ गया ना, है ना? तो y की वैल्यू कितनी आएगी 3 इंटू b, 3 इंटू 18, है ना, 54 डिग्री। देखो तो आपका होमवर्क आज का ये है कि आपको 6.1 दोबारा से पूरी करनी है, और 6.2 जितनी आपसे हो पाए उतनी करेंगे। ठीक है, समझ गए? ठीक। और अब बेटा हमें x निकालना है। तो अभी आपको मैंने क्या सिखाया कि इस x का और y का सम कितना होगा 180। क्यों? क्योंकि दो पैरेलल लाइंस के बीच के क्या है? एडजेसेंट एंगल्स हैं। ये लिख दे, ये लिख देना। तो x प्लस y कितना है 180 डिग्री। क्यों? इसकी वजह से। तो y कितना है 54। तो x कितना आ गया 180 डिग्री माइनस 54, तो कितना आ गया 126 डिग्री। ये आपका क्या आ गया आंसर। चलिए